हेलो दोस्तों, मैं हूं तक्षय और आज हम आपको लेके चलेंगे श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र आहारजी। ये टीकमगढ़ ज़िले में स्थित है और टीकमगढ़ से ये करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आज हम इस ब्लॉग में आपको सब कुछ बताएंगे कि यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, यहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या है, कौन कौन से मंदिर हैं और ये तीर्थ क्षेत्र या सिद्ध क्षेत्र क्यों इतना फेमस है, और यहाँ के अतिशय के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं आहारजी के लिए और मैं आपको बता दूं कि टीकमगढ़ से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आहारजी तीर्थ क्षेत्र। और यहाँ पर जाने का जो मार्ग है, हम फिलहाल अपनी कार से जा रहे हैं। यहाँ पर बस के द्वारा भी पहुँचा जा सकता है। आपको जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो टीकमगढ़ पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ आप यहाँ बस से भी जा सकते हैं और अपनी कार से भी जा सकते हैं बाय रोड। टीकमगढ़ से आप ऑटो भी ले सकते हैं, ऑटो वगैरह भी जाती हैं आहारजी के लिए और डायरेक्ट आपको इस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करा के आपको वापस भी छोड़ देंगी। आहारजी बलदेवगढ़ रोड पर बलदेवगढ़ से करीब 3 किलोमीटर पहले एक तिराहा आता है, जहाँ से 5 किलोमीटर अंदर स्थित है ये तीर्थ क्षेत्र। इस तीर्थ क्षेत्र पर पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी दुर्गमता का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कन्वेंस बहुत ही कम है। लेकिन यदि आप अपने वाहन से आते हैं तो रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये देख सकते हैं, आपको रास्ते में यहाँ पर एक गांव भी मिलेगा और ये आप इसके साइड में जो देख रहे हैं ये एक तालाब है। करीब 4 किलोमीटर लंबा ये मदन सागर तालाब है। इस क्षेत्र के समीप जो ग्राम है उसका नाम ढुड़कना है और तालाब के बांध पर जो एक ग्राम है उसका नाम आहार है। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं आहारजी और ये दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर आज आपको दर्शन कराएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे कौन कौन से मंदिर हैं। और यहाँ पर एक धर्मशाला भी है, जहाँ पर आप बाहर से आते हैं तो आसानी से यहाँ पर रुक सकते हैं। एसी नॉन एसी सभी तरीके के यहाँ पे कमरे हैं। तो चलते हैं। और ये एक अतिशय क्षेत्र है और यहाँ पर भोजनशाला भी है, भोजनालय की भी व्यवस्था है अगर आप बाहर से आते हैं। और यहाँ पर एक पंच पहाड़ी है, पहाड़ पे जाके भी यहाँ पे दर्शन है, तो वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और अभी हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे और कौन कौन से मंदिर हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर मंदिर है, ये काफ़ी अच्छी जगह है। देखिए आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तो आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ के अतिशय के बारे में भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि इस मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई थी। बुंदेलखंड के जैन तीर्थों में से एक ये रहा आहारजी, और ये आहारजी का कार्यालय है। और ये रहा मंदिर नंबर 1 और 2। और चलिए आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। और यहाँ पर मूल नायक शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है। ये आप देख सकते हैं, बेहद ही आकर्षक मूर्ति है जिसकी लंबाई 18 फीट है। और इसमें जो एक पाषाण शिलालेख है उसके सहित इसकी लंबाई 21 फीट है। और उसके बगल में आप देख सकते हैं कुंथनाथ भगवान की प्रतिमा है जिसकी लंबाई करीब 11 फीट है। और ये दोनों मूर्तियां यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। और बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक नवीन मूर्ति है अरहनाथ भगवान की जिसकी लंबाई भी 11 फीट है। और इसकी स्थापना 1958 में गजरत महोत्सव के दौरान हुई थी। इसी परिसर के चारों ओर एक त्रिकाल चौबीसी बनी हुई है जो आप देख सकते हैं। तीनों काल के जो भगवान हैं, 24 तीर्थंकर हैं, उनकी मूर्तियां यहाँ पर हैं विराजमान। यहाँ के इतिहास के बारे में बात करें तो आज से लगभग 140 वर्ष पूर्व तक, सन 1884 तक, आहारजी एक विशाल रेत के टीले में तब्दील था। यहाँ पर कुछ भी नहीं था।
टीकमगढ़ जिले के नारायणपुर ग्राम के एक जैन व्यापारी बजाज जी का घोड़ा यहाँ पर खो गया था। जैसे खोजते हुए वो इस टीले तक पहुँचे थे। टीले पर खड़े होकर घोड़े के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी वहाँ उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उनसे घोड़े के बारे में पूछा। वहाँ टीले पर बच्चे रेत का खेल खेल रहे थे। वहाँ पर कुछ छेद बने हुए थे जिनमें बच्चे आवाज़ लगाते थे और बदले में उन्हें अपनी प्रतिध्वनि, अपनी आवाज़ सुनाई देती थी। तो बजाज जी ने भी ऐसा ही किया और उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि इसके नीचे कुछ विशेष रचना, मंदिर या मठ हो सकता है। वो वापस अपने गांव पठा गए और वहाँ पर उन्होंने जैन विद्वान, पंडित आदि से इस बारे में चर्चा की और कुछ समय बाद दोनों लोग पुनः टीले पर आए और उन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया। और इसके बाद उन्होंने मजदूरों को लेकर वहाँ पर खुदाई का कार्य आरंभ किया और कुछ दूरी पर उन्हें मंदिर का दरवाज़ा मिल गया और भीतर जाकर देखा तो भगवान शांतिनाथ और भगवान श्री कुंथनाथ जी की 2 खड़गासन प्रतिमाएं खड़ी थीं। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में टोटल 7 भौरे हैं, जिनमें से एक भौरा यहाँ आहारजी में है और ये आप देख सकते हैं ये भौरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं। ये ज़मीन से लगभग 15 फुट नीचे है और यहाँ पर अंदर रत्नों की भी मूर्तियां हैं। तो ये थी सारी मूर्तियां और अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं कि और कहाँ कहाँ पर दर्शन है। ये आप देख सकते हैं बहुत पुरानी गुल्लक है जिसमें पैसा रखते हैं और पीछे से दबाते हैं तो अंदर जाता है। और अब हम आगे चलते हैं मंदिर नंबर 3 की ओर। और यहाँ आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से ऊपर की ओर मंदिर है। तो चलते हैं आपको मंदिर नंबर 3 की ओर लेके। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं ये एक धर्मशाला है। यदि आप बाहर से यहाँ आते हैं तो ठहरने के लिए यहाँ पर उत्तम व्यवस्था भी है। और ये एक निर्माणाधीन कार्य चल रहा है यहाँ पे, जहाँ मैं आपको नीचे वाले रास्ते से लेके जाऊँगा। जैसा कि मैंने बताया था कि बजाज जी को खुदाई के दौरान मंदिर का दरवाज़ा मिला और जब भीतर जाकर देखा तो भगवान शांतिनाथ और कुंथनाथ की खड़गासन प्रतिमाएं मौजूद थीं। इस बात की जानकारी उन्होंने आसपास के समाज के लोगों को पत्र लिखकर दी और समाज के लोगों को वहां पर इकट्ठा किया और चंदा एकत्रित कर दोबारा से खुदाई प्रारंभ हुई और एक विशाल मंदिर जो एक रेत के टीले में दबा हुआ था धीरे धीरे प्रकट हो गया। इस क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक पर्वत स्थित है जहाँ से सैकड़ों खंडित मूर्तियाँ इस अवस्था में प्राप्त हुई हैं, जिन्हें इकट्ठा किया गया है और ये एक संग्रहालय है जिसमें लाया गया है। इस संग्रहालय का एक नया रूप पीछे की ओर तैयार हो रहा है जो कुछ ही वर्षों के उपरांत तैयार हो जाएगा, जहाँ पर आप इन मूर्तियों को वहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कई सारी मूर्तियाँ हैं जो खंडित हैं और यहाँ पर मौजूद लगभग सभी मूर्तियाँ 12वीं-13वीं सदी के आसपास की मौजूद हैं। और ये आप पीछे देख सकते हैं ये जो रास्ता जा रहा है ये यहाँ से पीछे की ओर यहाँ पर एक नया संग्रहालय अभी जो बन रहा है, कुछ ही सालों में वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये सारी मूर्तियाँ वहाँ पर स्थापित कर दी जाएंगी। यहाँ से प्राप्त अनेक मूर्तियों पर इस क्षेत्र का नाम मदनेश सागर पुरे अंकित है। यहाँ पर खंडित मूर्तियाँ और खंडहर अभी तक विद्वान हैं। ये मंदिर नंबर 4 है। ये मेरू मंदिर है जिसमें राउंड राउंड घूम के ऊपर की ओर जाते हैं और ऐसे ही वापस आते हैं। मंदिर नंबर 5, 6 और 7 की ओर अब हम आपको लेकर चलते हैं। ये ऊपर की ओर ये मंदिर हैं। यहाँ ये सबसे पहले चंद्रप्रभु जिनालय है। यहाँ पर चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति है, आप देख सकते हैं।
और इसके बाजू में ये आप देख सकते हैं यहाँ से प्राप्त मूर्तियाँ हैं। लगभग 11वीं से 15वीं सदी की ये मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति हैं। और इसके आगे मंदिर नंबर 7, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये सभी मूर्तियाँ काफ़ी साल पुरानी हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये मानस्तंभ है। इसके चारों ओर भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। इसके दर्शन आप लोग कर सकते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र क्यों कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कई साल पहले सेठ पाणा शाह के रांगा से भरे बोरे यहाँ पर भगवान शांतिनाथ के दर्शन करने के बाद चांदी में परिवर्तित हो गए थे। और यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इसीलिए क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक मुनि को कई महीनों से अपने आहार में अंतराय हो रहा था और इस स्थान पर आने के बाद उनके निर्विघ्न आहार हुए। इस घटना को स्मृति मानकर इस जगह का नाम आहार रखा गया था, जो बाद में जाकर आहार हो गया। और ये बाहुबली भगवान का यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पे पूरे दर्शन करने के बाद अब हम पंच पहाड़ी की ओर जा रहे हैं। तो आपको पंच पहाड़ी की ओर लेके चलते हैं। वहाँ का रास्ता कार वगैरह जा सकती है, तो कार से ही लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है। पंच पहाड़ी की ओर जाने के लिए हमें इस परिसर से ही बाहर निकलना पड़ेगा। और यहाँ से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर पंच पहाड़ी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये पंच पहाड़ी का रास्ता है। और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। सीधे वाले रास्ते से ना जाके अपन को यहाँ पे मुड़ना है और लेफ्ट हैंड साइड से मुड़ के हम यहाँ पहुँच गए पंच पहाड़ी। ये पंच पहाड़ी के ऊपर ये सुंदर मंदिर का निर्माण अभी कुछ वर्षों पहले ही हुआ है। इसके अलावा इस पंच पहाड़ी पर कुछ चरण चिन्ह मौजूद हैं, जिसका रास्ता नीचे से होकर दूसरे पहाड़ की ओर जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है। तो जब भी आप आहार जी आएँ, यहाँ आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक छात्रावास और एक विद्यालय भी चलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक वार्षिक मेला भी आयोजित किया जाता है, जो शुक्ल चतुर्दशी एवं पूर्णमासी को लगता है। और यहाँ पर यात्रियों के लिए भोजनालय की व्यवस्था भी है। तो दोस्तों यही था आहार जी तीर्थ क्षेत्र में। और बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे रुकने के लिए एक धर्मशाला भी है, तो अगर आप बाहर से आते हैं तो आसानी से यहाँ पे रुक सकते हैं। और ये पंच पहाड़ी है, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद।